हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए हमने वाइट कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हम लूप बना लेंगे। हमें ऊन को मोड़ना है इस तरीके से और पीछे की तरफ से ऊन को इसमें डालकर निकाल लेना है। ऐसे हमारा ये लूप बन जाएगा। अब हमें इसमें क्रोशिया को डालना है और क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारा चेन बनता जाएगा। ऐसे ही हमें 5 चेन बनानी है। हमने टोटल 5 चेन बना ली। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है हमें इसको कट कर लेना है। हमने एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लिया। अब ये जो हमारी पहली वाली चेन है हमें इसमें स्लिप स्टिच लगाकर इसको जॉइंट करना है। तो हमें पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर इस चेन में से निकाल लेना है। अब हमारे पास क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो इधर वाले फंदे को हमें इस वाली फंदे में से निकाल देना है इस तरीके से। तो देखिए ये जॉइंट हो गया, इसको हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक होल बन चुका है। तो हम सबसे पहले 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो होल था हमें इसमें से डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारे क्रोशिया में 3 फंदे होंगे, तो हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो हमने 3 बार चेन बनाई थी, तो एक वो हमारे लिए डबल क्रोशिया हो गया और उसके बाद हमने एक डबल क्रोशिया बना ली। तो हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी होल में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं 3 फंदे होंगे। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और बचे हुए 2 फंदों में से निकाल लेना है। तो इसी तरीके से हमें इस होल में से टोटल 20 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली है, हमें 17 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। हमें इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते जाना है और इसको थोड़ा सा पास में करते हुए टाइट करते जाना है, जिससे कि इसमें जगह बनती जाएगी और डबल क्रोशिया बनाने की। हमने टोटल 20 डबल क्रोशिया बना ली है। अब हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करेंगे। तो जो शुरू में हमने ये 3 चेन बनाई थी, हमें उसकी पहली वाली चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारे पास क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें इधर वाले फंदे को इस वाले फंदे में से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेना है। इस तरीके से ये आपस में जॉइंट हो जाएगा। अब हमें फिर से 2 चेन बना लेनी है, 1 2। हमने 2 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो जो इसके बाद वाली चेन है हमें उसमें डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालना है, ऊन को निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया भी बना लिया है। अब जो हमने शुरू में 2 चेन बनाई थी, हमें पहली वाली चेन में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब फिर से 2 फंदे होंगे क्रोशिया में, हमें इस वाले फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये स्लिप स्टिच लग जाएगा। हम फिर से 2 चेन बना लेंगे। अब हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें टोटल 4 लाइन बनानी है। तो एक लाइन हमने बना ली है, 3 लाइन हम और बना लेते हैं। तो देखिए हमने 4 लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसका शेप कैप की तरह हो जाएगा। अब हमें इसी तरीके से 2 लाइन और बना लेनी है।
हमने 2 लाइन और कंप्लीट कर ली है। अब हमारी कैप का शेप कुछ ऐसे आएगा। अब लास्ट में हमें फिर से इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो जो लास्ट में हमने 3 चेन बनाई थी, हमें उसमें क्रोशिया को डालना है और उनको निकाल लेना है और 2 फंदे होंगे। अब हमें इसमें स्लिप स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा। अब हमें एक चेन बनानी है और इसको थोड़ी सी ढीली कर देनी है और अब यहाँ से हमको ऊन को कट कर देना है। अब इधर वाला ऊन निकाल देना है और इसको टाइट कर देना है। तो देखिए हमारी कैप का शेप कुछ ऐसे आएगा। अब हमने रेड कलर का ऊन ले लिया है। कैप में हमने जहाँ से इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट किया था, हमें उसी में डालना है क्रोशिया को और ऊन को क्रोशिया में फंसाकर चेन में से बाहर निकाल लेना है। अब हमें इसको यहाँ पर नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हमने इसको नॉट लगा लिया। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट कर लेना है। अब हमने इसको जहाँ से जॉइंट किया है, हमें उसी में डालना है क्रोशिया को और ऊन को क्रोशिया में फंसाकर इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये हमारा लूप बन जाएगा। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है, 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब हमें इसके बाद वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाना है। हमने फिर से डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। आप देख सकते हैं हमने चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया भी बना लिया है। अब लास्ट में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करना है। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, हमें उसी में क्रोशिया को डालकर इसको निकाल लेना है और फिर स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी कैप बन जाएगी। अब हमें फिर से एक चेन बनानी है और इसको ढीला कर लेना है। अब हमें ऊन को यहाँ से कट कर लेना है और इस ऊन को निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमें कैप में कान बनाना है। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हमें इसको बिल्कुल बराबर में रखना है इसके, और जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनानी शुरू की थी, वहाँ पर हमें एक चेन में इसको इस तरीके से डालना है क्रोशिया को और फंदे को लेते हुए निकाल लेना है। आप देख सकते हो, हमें इसको इस तरीके से निकाल लेना है। अब हमें वाइट कलर का ऊन लेना है और क्रोशिया में फंसाकर इस फंदे में से निकाल लेना है। तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। अब हमें इसको नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है। हमने इसको जॉइंट कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है हमें इसको कट कर लेना है। हमने कट कर लिया। अब हमने जिस चेन में नॉट लगाई है, हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को क्रोशिया में फंसाकर निकाल लेना है इस तरीके से। अब हमें एक चेन बना लेनी है। हमने एक चेन बना ली। अब जहाँ से हमने ये चेन बनाई है, हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारे पास क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है, इन 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारे पास क्रोशिया में 3 फंदे होंगे, हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल देना है। अब हमारे पास क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और बचे हुए 2 फंदों से निकाल देना है। तो इस तरीके से हमने एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें क्रोशिया में ऊन को 2 बार लपेट लेना है, फिर से इसी वाली चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है।
हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है, 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारे पास 3 फंदे होंगे, फिर से हमें क्रोशिया में लेना है ऊन को और 2 फंदों से निकाल देना है। अब क्रोशिया में हमारे 2 फंदे होंगे, फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल देना है। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगी। अब हमें फिर से इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तो हमें क्रोशिया में 2 बारी ऊन को लपेट लेना है, इसी चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को निकाल लेना है, क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमारी 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गई। अब हमें एक बार और डबल क्रोशिया बनानी है, तो हम एक बार और इसमें से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, अब हम इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमें फिर से चेन में डालना है क्रोशिया को, ऊन को निकाल लेना है और क्रोशिया में ऊन को लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये कान का शेप बन जाएगा, आप देख सकते हो। अब हम इसमें स्लिप स्टिच लगाएंगे, तो स्लिप स्टिच लगाने के लिए हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को डालना है, ऊन को निकाल लेना है और अब हमारे पास क्रोशिया में 2 फंदे हैं, तो हमें इस वाले फंदे को इस फंदे में से निकाल लेना है। तो देखिए, हमने इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लिया। अब हमें एक चेन बना लेनी है, हमने चेन बना ली। अब हमें ऊन को यहाँ से कट कर लेना है, हमने ऊन को कट कर लिया। अब ये जो चेन हमने बनाई है इसको हमें एकदम टाइट कर देना है, हमने इसको अच्छे से टाइट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा ऊन हमें कट कर लेना है, हमने एक्स्ट्रा ऊन कट कर लिया। तो देखिए, हमारे दोनों कान बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें कैप में लगाने के लिए बो बनाना है, तो हमने रेड कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हमें 7 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 चेन बना ली। अब हमें 2 चेन और बना लेनी है, 1 2। हमने 2 चेन बना ली। अब हमें तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो हमें तीसरी चेन में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है, फिर क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल देना है। इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हमें इसको पलट लेना है, हमें फिर से 2 चेन बना लेनी है। हमने 2 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर ये लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। देखिए, हमने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 2 चेन बना लेनी है, 1 2। अब हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया फिर से बना ली है। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे और 2 चेन बना लेंगे। हमने 2 चेन बना ली। अब हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चौथी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। हमें एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला करके यहाँ से कट कर देना है। अब हमें ऊन को निकाल लेना है, फिर इसको खींचकर टाइट कर देना है और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेना है। ऊन को कट कर दिया है। अब इसका शेप कुछ ऐसे आएगा। अब हमें इसको इस तरीके से करना है, बीचों बीच से, और रेड कलर का ऊन इसके ऊपर रखना है बिल्कुल बीच में, और इसको इस तरीके से लपेट देना है। तो देखिए, हमने ऊन को बीच से लपेट दिया है। अब हमें इसको पीछे की तरफ से नॉट लगाकर बांध देना है। अब हमें ऊन को इसमें से कट कर लेना है।
हमने एक्स्ट्रा ऊन को कट कर दिया, आप देख सकते हो अब हमारा बो बन गया है। अब हमें कैप लेनी है और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में इसको लगा देना है इस तरीके से। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं। आप चाहो तो इसको सुई धागे की हेल्प से भी लगा सकते हो या फिर आप इसको ग्लू गन से भी चिपका सकते हो। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये कैप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।